बेटा आपके इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना। इसमें दो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो आप पहले ये सुनना कि 1947 से 1991 तक के पीरियड को कोल्ड वॉर का पीरियड बोलते हैं। और जब कोल्ड वॉर खत्म हो तो दुनिया का हर देश ये कोशिश कर रहा था कि भाई अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो वहां पे ये सोचा जा रहा था कि भाई अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। तो तीन मेजर स्टेप आते हैं। एक, आपको अपनी पुरानी पॉलिसी को रिफॉर्म कर लेना चाहिए। दूसरा कि भाई आपको अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल करना चाहिए, मतलब ग्लोबलाइजेशन का फायदा आपको उठाना चाहिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि आपको रीजनल एंड इकोनॉमिकल ग्रुपिंग्स करनी चाहिए। मींस कि आप अपने देश के आसपास जो पड़ोसी देश है उनके साथ ग्रुपिंग कर लीजिए, या बिजनेस करने के लिए आप कुछ दूसरे देशों के साथ ग्रुपिंग कर लीजिए, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वेरियस रीजनल एंड इकोनॉमिकल ग्रुप बनाती है कंट्रीज, ताकि उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी डेवलप हो पाए। तो एग्जामिनर कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि कुछ ग्रुपिंग्स के एग्जांपल्स दो। तो ये कुछ ग्रुप्स लिखे हुए आपको पता होना चाहिए, जैसे सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, G8, G7, G20, ब्रिक्स। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो रीजनल एंड इकोनॉमिकल ग्रुप्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन ग्रुप्स में से इंडिया G20, सार्क और ब्रिक्स इन तीन का मेंबर है। चाइना G20 और ब्रिक्स का मेंबर है, और पाकिस्तान जो है वो सार्क का मेंबर है। तो एक तो आपका ये टॉपिक, और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था हमारी तरफ से, वो ये कि लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ चुका है। देखो जी, लिबर्टी इंडिकेटर का सिंपल सा मतलब कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जिसके लिए हम डेमोग्राफिक वर्ड भी यूज करते हैं, तो जो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है उसका कितना पार्टिसिपेशन है कंट्री के पॉलिटिकल एंड सोशल डिसीजन मेकिंग में। सपोज कि भाई मैं कौन से धर्म को फॉलो करूं, कौन से को नहीं करूं, मैं किस पार्टी को वोट करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो कितना ज्यादा आपके पास फ्रीडम है जिसमें आप डिसीजन ले सकते हो। कैसे डिसीजन? सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन। तो इसी बात को आप लिबर्टी इंडिकेटर कहते हैं। तो देखो साफ लिखा हुआ है कि ये इंडिकेट करता है डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन मींस पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन किस चीज में? सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, कि एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रही है पॉलिटिकल एंड सोशल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो अगर मैं लिबर्टी इंडिकेटर की बात करूं तो मेरे हिसाब से लिबर्टी इंडिकेटर सबसे हाई इंडिया में है, ठीक है। तो बस ये टॉपिक था आपका जो